रेडी? हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्राइंग इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। बच्चों में रोना, इन्फेंट बच्चों का रोना और थोड़े से बड़े बच्चों का रोना। कॉज, एवोल्यूशन एंड होम्योपैथिक अप्रोच कैसा होगा। इंट्रोडक्शन। क्राइंग क्या है? क्राइंग इज द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इन्फेंट्स। छोटा बच्चों को कुछ बोलना है, बात नहीं करने आता, क्या है उसके पास? रोना। क्राइंग ही से ही आपको एक कम्युनिकेशन करता है। वो बताता है कि मुझे भूख लगा है, या पेट दर्द है, या कान दर्द है। तो क्राइंग एक संकेत है, कम्युनिकेटिव इंस्ट्रूमेंट है बच्चे के पास। Some babies are placid while others are cry frequently, especially at night. Persistent crying requires clinical evaluation. क्लिनिकल इवैल्यूएशन क्या होता है? एक्यूट सीरियस ऑर्गेनिक कंडीशन, स्टिमुलेटेड हार्निया, ओटाइटिस, एक्ने, एब्डोमेन पेन, कुछ भी होता है। एक्सेस इंजरी और फीडिंग टेक्निक्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हो सकता है। कंसीडर मिल्क इंटॉलरेंस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोलिक। 3 तो कारण हो सकता है। क्राइंग कैन लीड टू विशियस साइकिल ऑफ अपसेट पेरेंट्स एंड अपसेट चाइल्ड। पूरा अपसेट चाइल्ड भी अपसेट हो जाता है, पेरेंट्स भी अपसेट हो जाता है। इमोशनल रिजेक्शन एंड बॉन्डिंग इश्यू में इंक्रीज द इरिटेबिलिटी। सही में है, इमोशनल रिजेक्शन बच्चे के साथ इमोशनल के कारण इरिटेबिलिटी बढ़ जाता है। इनसिक्योर मदर और लैक ऑफ कंट्रोल कैन बी एक्सेशन द प्रॉब्लम। कॉमन कॉज ऑफ क्राइंग। थर्स्ट, infant needs more fluid, dehydration, worsen and crying. Hunger, animation and rigid feeding scheduled after lead to the frustration. अगर टाइम ज़्यादा हो गया, बच्चों को खाना नहीं मिला, भूख के कारण वो रोएगा। वेटिंग, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम द वेट क्लॉथेस एंड डिसअप। अगर यूरिन कर दिया, बच्चा डिस्कम्फर्ट हो गया, तब रोएगा। लॉन्लीनेस, सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स और बीइंग लेफ्ट इन द डार्क। अंधेरे में उसको बच्चे को छोड़ देना, बच्चा को सोया हुआ अंधेरा में है, तब रोएगा। लोनलीनेस, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड बीइंग लेफ्ट इन द डार्क। फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ डेवलपमेंट, स्टिमुलेशन एंड फॉरबिडन ऑब्जेक्ट्स। ये सब लक्षण है जो आपको लेके काम करना है। बच्चा रो रहा है, इलाज करने आगे कैसे दोगे हम? उसको कारण को समझना पड़ेगा, कॉज को समझना पड़ेगा। बच्चा क्यों रो रहा है? कि अंधेरे से डर के मारे रो रहा है। देन यू गो फॉर स्ट्रॉमेनिंग। तो आपको कारण खोजना ही पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। होम्योपैथिक रेमेडीज जनरली 3-4 दवाइयां हैं जो कैमोमिला स्टॉप कैरिंग एंड बीइंग कैरिड, हमेशा कैरिंग चाहता है, जैसे कैमोमिला। सीना फॉर कैप्रिशियसनेस, काफी ज्यादा जो भूख है और इसके कारण रो रहा है। सोलिना, मिडनाइट हंगर हो जाता है तब रोता है। चाइना क्या था, बोरकेस, बहुत हैवीली एपिटाइट होता है, माँ का दूध छोड़ता ही नहीं है, पीते ही रहता है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल के बारे में बात करेंगे। मेडिसिन 1 by 1। इसमें जनरली 4 मुख्य मेडिसिन है, कॉमन मेडिसिन है, परंतु अनकॉमन मेडिसिन क्या क्या है आप ये देखो। एमोनियम कार्ब, इसका रोना कैसे रहेगा? वीपिंग ऑन वॉकिंग एंड राइजिंग आफ्टर, एंजाइटी इन द इवनिंग 5 to 6 PM, एबिजुब इन द इवनिंग, वीपिंग टीयरफुल मोड स्टार्टिंग एट नाइट फ्रॉम द फ्लाइटिंग चिल्ड्रन। जागने और उठने पर रोना, साढ़े 5 से 6 बजे चिंता, शाम को थोड़ा बच्चा बड़ा है तो रोती जगती मन स्थिति, रात में बच्चों का डर से चौंक जाना। सेकेंड मेडिसिन इज एंटीमक्रोट। चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट। थोड़ा सा उसकी तरफ देखने से, छूने से वो चिड़चिड़ापन और परेशान होता है, बहुत रो रहा होता है, चिड़चिड़ा होता है। रात को चांदनी में चलने, चांदनी रातों में अगर उसको ले जाओगे चांदनी में, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और ड्यूरिंग डायरिया बहुत ज़्यादा वो लव स्टिक्स, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटेड और लव, क्वालसम इन द इवनिंग, रिपल्सिव मोड, वीप्स व्हेन टच्ड टू इवन लुक्ड एट इट। थोड़ा सा भी देखने से छोटी छोटी बातों पर वो रोने लग जाता है। एंटीमक्रोट। अब आया एपिस्मेल। ये बहुत अजीब स्तर, ड्रॉप द थिंग्स रेडिली। अब कोई भी सामान ले रहेगा छोड़ देगा हाथ से, अचानक तेज चिल्लाएगा और चौंकाएगा, स्तब्ध हो जाएगा। Stupor with sudden sharp cries and straggling. Stupor alternating with echotic mania, sudden still piercing
screws, ruining, jealousness, fright rate, vexation, grief, desire, death is the opponent. ये क्या हुआ, इतना चिड़चिड़ापन और जेलसनेस रहेगा, मार देगा, पीट देगा, इस तरह का होगा। जीव एकदम खड़ा हो जाएगा, लकड़ी के समान होगा, चीजों को हमेशा तोड़ते रहेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा, ठीक है, दैट इज एपिस्मेल, जैसे जेलस होता है वैसे ही है। 3 नंबर है आर्सेनिक एल्बम। अभी क्या है, वीपी टीयरफुल मेडेड, कॉजलेस वीपिंग ड्यूरिंग द चिल, ड्यूरिंग द कॉफिंग स्लीप, says she is well in the very sick, anguish driving from the place to place, restlessness, anxiety with anything expected to him, fastidious, thirst for small quantity of water। इसका थर्स्ट क्या होगा, माँ का दूध पिएगा 2 मिनट में छोड़ देगा, 2 मिनट पिएगा छोड़ देगा, पिएगा छोड़ देगा, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पर उसके थर्स्ट रहेगा आर्सेनिक का। रात को जनरली बहुत ज्यादा होगा, बहुत ठंडा से होगा, नींद में खांसते समय भी रोना चालू करेगा। बार बार थोड़ी मात्रा में पानी का प्यास लगना या थोड़ी थोड़ी देर, अब पानी पीते समय काटता है जी। बेरेटा का गोज अलोन वीप इफ ही हैड नो फ्रेंड्स। मेरा बच्चा जब सोचता है कि मेरे पास कोई उसका दोस्त नहीं है इसलिए वो रोता है, तो सभी लोग जो कीप्स हैंड ओवर द फेस एंड फिट्स थ्रू द फिंगर्स हैंड्स बिहाइंड द फर्नीचर। Childish behavior, aversion to company, aversion to company, childish behavior। कोई भी अगर आगंतुक आएगा तो उसके पीछे छिप जाएगा। टेंडेंसी टू कैच कोल्ड ड्रिंक, सपरेटिव टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, क्विंसिंग भी होता है, ड्वार्फिस रहेगा, ग्रोथ ड्वार्फिस रहेगा, सेसेसरी फोर्स थ्रू द नैरो प्लेस, स्लो गैस्पिंग विद सिली एक्वार्ड मिस्ट्रीज, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, टॉकिंग मैनिया, ऑलवेज बोरो ट्रबल्स। हमेशा अकेले जाता है और ऐसे रोता है जैसे कोई इसका दोस्त नहीं हो। बच्चा सोचता है कि सभी उसके जो गेस्ट हैं उस पर हंसते हैं, हाथों को चेहरे पर रख लेता है और उंगलियां से झांकते रहता है, हाथों पर रख के उंगली से झांकते रहेगा। ये होता है बेरेटा का प्रश्न। कॉस्टिकम, चिल्ड्रन वीप्स एट द लीस्ट वरी एंड आफ्टर स्पाजम, एंजाइटी विद स्ट्रेनिंग स्टूल के दौरान स्ट्रेनिंग करते समय, ओवर स्पाज्म, सिंपैथेटिक टू अदर्स, होपलेस, डिस्पोंडेंट, वांट्स टू डाई, लैक ऑफ एम्बिशन, चाइल्ड डज नॉट वांट टू गो टू बेड अलोन, अकेले वो बेड पर नहीं जाएगा। लुक्स एट ऑन द डार्कर साइड, लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ बैलेंस, लीस्ट थिंग्स मेक हिम क्राई, पासेस स्टूल विथ मच स्ट्रेनिंग ओनली ऑन स्टैंडिंग। खड़ा होकर के वो दस्त करता है, पोटी करेगा स्टैंडिंग वेल, बहुत जोर लगाने पर, केवल खड़े होने पर मल त्याग करता है। इसका कॉस्टिकम का पहचानना है। कैमोमिला सबको पता है कैसे देना है। इरिटेबिलिटी एंड क्राइंग, नींद में रोता चिल्लाता है, हमेशा गोदी में रहना चाहता है, दैट इज कैमोमिला को इजीली आप पहचान जाओगे, इसको मेरे को बताने की दरकार नहीं है। अब हो गया चेलोडियन मैचेस, उसको गोदी लेने पर रोता और चिल्लाएगा। वीप्स एंड क्राइज व्हेन कैरिड, feel like carrying with the ill number of the without any reason, liver affection, children desire to beat delicious has been ruined with the health। बच्चा मारना पीटने की इच्छा करता रहता है, जिसको तो से पीटते रहेगा और उसको पैर में रगड़ोगे तो आराम लगेगा, आगे गिरने की प्रवृत्ति और दाहिने इधर स्कैपुलर में दर्द रहेगा, जैसे चेलोडियम के सिम्टम रहता है। सीना ऑब्स्टिनेट, इसका याद रखना सीना को पहचानने के लिए। वेरी ऑब्स्टिनेट, थ्रो थिंग्स अवे एंड श्रिंकिंग इन जनरल बिफोर द कन्वल्सन। अगर कन्वल्सन आता है उसके पहले बहुत जोर चिल्लाएगा, ठीक है, ये हुआ सीना। कोफिया क्रूडा, weeping from joy, weeping from pain, weeping alternating with laughter, weeping during the headache, affection of elements of the pleasant surprise, steadily full ideas, quick to act, hence weeping। मैंने क्या, खुशी से रोना, दर्द से रोना, हंसी के साथ बारी बारी रोना, सिर दर्द के दौरान, सुखद आश्चर्य के बाद स्नेह और बीमारियां, खुशी रहेगा, विचारों से भरपूर रहेगा, तुरंत कार्य करने वाला इस रोता है, पीड़ित, छोटी छोटी बातों पर इधर उधर उछलता रहता है। रोना और आसानी से हंसना, रोते समय अचानक बहुत दिल से हंसना, रोएगा उस समय हंसेगा भी, अंत में फिर से रोना चालू कर देगा। एक पल में खुशी, दूसरे पल में दुखी।
ग्रेफाइटिस, ये वीप्स क्राइज विदाउट कारण, बिना कारण का वो रोता रहता है। संगीत से रोता है, उदास, डरावना, छोटी छोटी बातों पर झिझकता है, उसको सहलाने से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, डरपोक, काम से डरना, काम पर बैठते समय घबराहट होना, दुखी और अप्रसन्न महसूस करना, नींद के बाद सुस्ती आना, भुलक्कड़, बोलने और लिखने में गलतियां करता है बच्चा, उद्दंड, डांट फटकार पर हंस कर चिढ़ाना, डांटने से उसे बोलते हंस के चिढ़ाएगा वो। आधी रात तक याददाश्त सक्रिय रहते, दुख और दुख से मृत्यु का भय। लाइकोपोडियम, वीप्स इन क्राई बिटवीन 4 to 8 PM, शाम को 4 से 8 बजे ही रोना चालू करेगा। ठंड के दिनों में जोर जोर से रोता है, पेशाब करने के पहले रोता है। सही में वीप्स व्हेन बिफोर द क्राइज बिफोर द मैच्योरेशन। उसको अगर थैंक बोलोगे तो भी रोना चालू करेगा। बच्चा एकदम घुसने पर है, लात मारता है, पसीने आने पर पसीना आएगा तब भी रोएगा। आप में सारा दिन वो रोता रहता है, दूर और संगीत सुनकर बहुत दुखी होता है। मैंने वीप्स फ्रॉम द सन, म्यूजिक, अकेले होने का डर, मनुष्यों का भय, नए व्यक्तियों की उपस्थिति से वो डर जाता है, हर चीज से डर, यहाँ तक कि दरवाजे की घंटी बजने से भी डरेगा। और हमेशा इसको पहचानने का तरीका है, स्वीट्स एंड हॉट फूड वो रिक्वायर करेगा। देखो एटलीस्ट लैकोपोडियम का वही कैरेक्टर आ गया बच्चों में भी। नेक्टोम्यूल, नेक्टोम्यूल में पहचानने का बच्चों का तरीका, जब पोटी करेगा तो सबको भगा देगा, यूरिन करेगा तुम लोग जाओ, ये नेक्टोम्यूल का पहचान होगा। और नेक्टोम्यूल में भी अगर पहले उसको चोट लग गया हो तो बार बार उसको पीछे का याद आएगा और रोएगा। और अकेले रहने से बहुत ज्यादा फटफट ज्यादा रोता है। आंसू के साथ में हंसेगा भी, विचारों में डूबा हुआ रहेगा, हमेशा चिंतित नजर आएगा। और सॉल्टेड फूड रिक्वायरमेंट है, इसका पहचान जो है सॉल्टेड फूड ही खाना पसंद करेगा। पल्सटिला, mild, timid and emotional and tearful, easily moved to tears, laughter after eating. Weeping in the afternoon at 4 PM and distress work when interrupted, stubbing while nursing. हल्का, डरपोक, भावुक और रोने वाला, खाने के बाद आसानी से रोने और हंसने लगता है दोपहर 4 बजे के बाद। जब काम में परेशानी हो तब जो रोका जाए उसको नर्सिंग करते समय, दूध पिलाते समय उसको रोकना, और अपने प्रॉब्लम के बारे में वो बात करेगा। खुली हवा में बेहतर रहता है। ठंड के दौरान अकारण रोना, गर्मी के दौरान अनिच्छिक रोना, बहुत चिड़चिड़ापन, हल्कापन महसूस होना, हल्का सा लगना, संदिग्ध, सिर हिलाकर हाँ या ना में उत्तर देता है, संगति और सहानुभूति हमेशा चाहता है। हमेशा डिजायर कंपनी एंड सिंपैथी, दैट इज पल्सटिला। सेपिया, often serious nervousness, so that child wants to hold and something to be so scream, says and does strange things, nobody knows what the child will do next, aversion to family and to the loved one। ये क्या हुआ, घबराया हुआ बच्चा रहता है, जो कि जो भी चीज को पकड़ना चाहे या चिल्लाना चाहे, अजीब बातें करता है, कोई नहीं जानता बच्चा आगे क्या करने वाला है। परिवार से और सबसे प्रिय लोगों से, अपने ही आदमी से घृणा करेगा। जालापा, वंडरफुल मेडिसिन, चाइल्ड इज गुड ऑल डे बट स्क्रीम्स एंड टॉसेस अबाउट ऑल नाइट। दिन में एकदम ठीक रहे, जैसे रात होगा वैसे रोना गाना पाना चला तकलीफ है, रात में डिस्कम्फर्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.